हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आल जॉब योजना पर। थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि आखिरकार ये वीडियो किस टॉपिक पर आपका होने वाला है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी वर्तमान समय में डीएसएसबी के अंदर काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती निकली हुई है और लगातार बच्चे उस पर यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं। कुछ नए कैंडिडेट हैं, कुछ ओल्ड कैंडिडेट हैं और कुछ पहली बार यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो आवेदन तो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। आखिरकार दोस्तों, वो समस्या क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। इसके रिगार्डिंग कई सारी समस्याएं बच्चों को देखने को मिल रही है। सभी साथियों को बता दें, सबसे पहले जो समस्या यहाँ पर बच्चों को आ रही है ना ऑनलाइन आवेदन के अंदर, तो वो आती है लॉगिन प्रॉब्लम को लेकर। आखिरकार उनकी जो लॉगिन डिटेल है ना, वो बिल्कुल गलत है। जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो नोट रिकॉर्ड फाउंड या कुछ इस प्रकार के एरर्स नज़र आते हैं उनको। आखिरकार कि उनकी जो डिटेल है या तो वो भूल गए हैं, या उनका मोबाइल नंबर है उसे भूल गए हैं, या फिर उनकी जो ईमेल है उसे भूल गए हैं, और या फिर उनकी जो लॉगिन डिटेल में लगे हुए थे ना कि आखिरकार कौन कौन सी डिटेल लगी हुई थी, वो सब कुछ वो लॉस्ट हो चुकी है, मतलब वो भूल गए हैं। आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर लॉगिन करने जा रहे हैं ना, तो उनको एक दिक्कत और आ रही है कि उनकी यहाँ पर ओटीपी है ना बिल्कुल नहीं आ रहा है। लॉगिन करने जाते हो या पासवर्ड रीसेट करने जाते हो तो वहाँ पर ओटीपी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको ओटीपी भी नहीं आ रहा है। नए कैंडिडेट रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो उनको ओटीपी नहीं आ रहा है। दोस्तों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा। साथियों, बिल्कुल आपने आईडी और पासवर्ड यदि आप भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं दूंगा ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हो सके। जो भाई अभी तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैं आपके लिए इतना शानदार और जानदार वीडियो लेकर आया हूं, तो भाई फटाफट से ज्वाइन तो कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो आगे के अपडेट के लिए। आपके हर कॉमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से चैनल को सब्सक्राइब और अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर। आखिरकार दोस्तों, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे आपके, और यदि ऑप्शन नहीं आ रहे तो अब उसका क्या करना है, क्या समाधान करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी लॉगिन प्रॉब्लम को लेकर। दोस्तों, मान लीजिए आपके आईडी और पासवर्ड आपने बना रखे हैं, आपके पुराने आईडी पासवर्ड हैं, तो लॉगिन को प्रॉब्लम लेकर आ रही है। लॉगिन को लेकर यह प्रॉब्लम आ रही है कि आखिरकार उनके पास है ना, उनका या तो वो पासवर्ड रीसेट कर दिए, मतलब वो पासवर्ड भूल गए। अगर पासवर्ड भूल गए तो उनको क्या करना है, पासवर्ड को फॉरगॉट करना है। तो आखिरकार ये कैसे क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। जैसे ही गूगल क्रोम ब्राउजर पर आओगे साथियों, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। साथियों, यहाँ पे आके सर्च कर लो आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जॉब योजना अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों, ये देख लीजिए आल जॉब योजना। दोस्तों, जैसे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ना आल जॉब योजना, दोस्तों आपको इस प्रकार से सर्च करना है। जैसे आप आल जॉब योजना सर्च करोगे, आपके सामने अपनी वेबसाइट ऊपर ही ऊपर नजर आएगी, ये वाली। ये देख लीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट वैकेंसी एंड योजना के बारे में ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये पोर्टल अपना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खुल जाएगा। साथियों, जैसे ये वेबसाइट है आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। साथियों, जैसे ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, ये देख लीजिएगा साथियों, इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। अब साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको, जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक सर्च बार दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे सर्च बार आएगा आपके सामने, यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, कीबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है DSSB। जी हाँ साथियों, यहाँ पर DSSB सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन नजर आएंगे। साथियों, आपको इस प्रकार से ऑप्शन नजर आएंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों, जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे ना आपके सामने, तो दोस्तों थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक आर्टिकल डला हुआ है, हाउ टू चेंज ईमेल मोबाइल नंबर इन DSSB फॉर्म 2025। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको क्या करना है, काम करते जाना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। दोस्तों, ये आर्टिकल आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। अब साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। भाई, जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, अब क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आ जाना। साथियों, जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे, मैंने यहाँ पर आपको DSSB के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज करने का डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर उपलब्ध करवा रखा है, ये देख लीजिए साथियों। साथियों, चाहे आप लॉगिन कर रहे हो या आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो साथियों आपको ये सही काम करना है, ये लिंक पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश पेज पर।
साथियों अब यहाँ पर आप यदि नए कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। साथियों जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल है आपकी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख देख के अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फिल कर लीजिएगा आराम आराम से देख देख के। कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, गलत फिल कर देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन बाद में लॉगिन करने जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, और आप फिर बाद में कमेंट करते हैं कि भाई जो हमने डिटेल डाली थी वो तो बिल्कुल सही थी लेकिन हमारे लॉगिन नहीं हो रहा, आप क्या करें। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, आपका ईमेल नंबर और जो आपका ओटीपी है ना उसे भी अच्छे से देख के वेरीफाई करना है, ठीक है, गलत वेरीफाई मत कर देना। उसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं आपको बता दूं साथियों, ओटीपी की प्रॉब्लम आपको अभी आ रही है तो आप रात को ट्राई किया करो हमेशा, उस टाइम कम लोग यहाँ पर वेबसाइट पर एक्टिव होते हैं, तो आपको इजीली इनका जो सिस्टम है, जो रोबोट है वो ओटीपी टाइम टू टाइम भेज देता है, तो आप इजीली यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। आप या तो फिर सुबह जल्दी किया करो या फिर देर रात तक किया करो, तो दोस्तों आपका इजीली ओटीपी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिएगा। दोस्तों मैं खुद ऐसे ही करता हूँ तो मेरा इजीली आ जाता है। और आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज या इनकमिंग जो आउटकमिंग या जो मैसेज की सुविधा है वो चालू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बंद पे यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने बैठे हो, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और इसका प्रीव्यू लेकर आप यहाँ पर अपनी लॉगिन है वो कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर साइन इन करने वालों के लिए। आखिरकार जो हमने तो क्या किया है साथियों, यहाँ पर अपना आईडी वो पासवर्ड वो बना लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पर लॉगिन करने जाते हैं। तो साथियों जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, तो साथियों आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, 10वीं कब पास की थी साथियों वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बताया था रजिस्ट्रेशन करते समय दोस्तों उसको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा दे रखा है ना साथियों, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे इजीली है ना लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने में भी दिक्कत आ रही है, जो आपकी डिटेल है ना वो बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पर पासवर्ड गलत बता रहा है, यहाँ पर कुछ रोल नंबर है वो गलत बता रहा है। आखिरकार करे तो क्या करे, हमने पहले भी इसमें फॉर्म भर दिया लेकिन अब लॉगिन करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों आपने या तो मोबाइल नंबर गलत डाले होंगे या फिर आप उसको मोबाइल नंबर को भूल गए होंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल गए तभी आपकी ये दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं साथियों, यहाँ पर पासवर्ड भूलने का ही धोखा रहता है, तो आप 10वीं की मार्कशीट तो आप यहाँ पे देख के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहाँ पर आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड का। साथियों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो दोस्तों आपने अपनी जन्म डेट थोड़ी भूले होंगे भाई, वो तो याद होगी ना आपको अच्छी तरीके से। तो हाँ, तो यदि याद है ना तो मेरे भाई यहाँ पर है ना आपको अपनी जन्म डेट फिल करनी है, यहाँ पर 10वीं के जो रोल नंबर है ना साथियों उसे फिल करना है, और आप यहाँ पर कब आपने 10वीं पास की थी साथियों उसकी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे साथियों आप यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं ना तो आपको एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको नए पासवर्ड मांगेगा, आप नए पासवर्ड डालना है और वापस से आपका पूरा पासवर्ड सेट हो जाएगा, फिर से आप लॉगिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दोगे। अब कुछ भाई ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर है ना हम जो यहाँ पर अपनी जो 10वीं के रोल नंबर डालते हैं ना वो गलत बता रहा है। मेरे भाई गलत नहीं बता रहा है, आपने गलत दर्ज कर दिया था पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त, या तो एक आध संख्या इधर उधर कर दी थी या कुछ एक संख्या ज़्यादा या कम ज़्यादा कुछ इस प्रकार से लगाती थी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, आपने क्या लगाया था वो 10वीं का रोल नंबर है ना वापिस यहाँ पर आना, आपको सही तरीके से फिल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यदि आपको फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है और आपको यहाँ पर पासवर्ड बिल्कुल पता नहीं है तो आप मान लीजिए आपका जो नया 10वीं का रोल नंबर है ना अभी वर्तमान में जाओ उससे वापस फिल करो और वापस से नए ईमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर तथा अपने 10वीं के रोल नंबर के साथ वापस से रजिस्ट्रेशन करो नई आईडी पासवर्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली फॉर्म भर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी समस्या समाधान। अब बात करते हैं भाई जो अपनी यहाँ पर है ना कुछ लोगों को मोबाइल नंबर और जो आईडी पासवर्ड है ना मतलब ईमेल उसका पता नहीं है आखिरकार हमारे आईडी पासवर्ड क्या थे और हमारे मोबाइल नंबर क्या थे। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। साथियों आपको इस पर क्लिक करना है, मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है उससे जानिए। तो आखिरकार आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी जो है ना डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करनी है। उसके बाद आपका रोल नंबर है साथियों यहाँ पर आपको दर्ज करना है 10वीं का, यहाँ पर 10वीं कब पास की थी इसकी जानकारी फिल करनी है। उसके बाद साथियों आपका 10वीं के मार्कशीट के अंदर देखकर आपको यहाँ पर सही सही अपना इंग्लिश में नाम दर्ज करना है, पूरा यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। साथियों यहाँ पर गेट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आपकी डिटेल यहाँ पर आपके सामने फिल होकर आ जाएगी, मतलब आपने क्या क्या डिटेल डाली थी, मतलब मोबाइल नंबर कौन सा था और पासवर्ड कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं आखिरकार भाई कुछ लोगों की यहाँ पर जो ईमेल नंबर थे ना, ईमेल थी या मोबाइल नंबर थे वो पुराने हो गए हैं या उनकी सिम खो गई है। आखिरकार क्या करें, अब वो ना तो हमारे पास आईडी है, ना वो पासवर्ड है, ना सिम है, ना लॉगिन कर पा रहे हैं, पता नहीं ना ही पासवर्ड चेंज कर पा रहे हैं। भाई क्या करें अब ये बताओ हमें। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर लो, मैं बैठा हूं ना आपके लिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ
यहाँ पर लॉगिन को लेकर प्रॉब्लम खत्म कर दी, आपको ओटीपी नहीं आ रहा था, मैंने देर रात को तरीका बता दिया है, आईडी पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट करने का पूरा तरीका बता दिया है। आखिरकार अब ईमेल नंबर और मोबाइल को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले वापस उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, मैंने पिछला वीडियो डाला था, वहां पर आप कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आता है। कई सारे कमेंट आप सभी के आए थे, एक कमेंट आया था भाई ऐसा ऑप्शन अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब क्या करें। कोई बात नहीं है भाई, देख मैं आपको बता दूं, हर टाइम टू टाइम ये चीज़ें है ना अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर है ना उस ऑप्शन को हटा दिया है। पहले क्या करते थे, आप नो योर रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते थे ना, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नजर आता था। यहाँ पर सारी चीज़ें डालते थे तो आपके सामने है ना ये सारी चीज़ें खुलकर आपकी नई रजिस्ट्रेशन डिटेल खुल जाती थी। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते थे तो आपकी जो डिटेल है उसे अपडेट करने का ऑप्शन आता था। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे थोड़ा बैक आओगे, यहाँ पर जैसे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तो जैसे इस पर क्लिक करते हो ना साथियों, यहाँ पर आपकी डिटेल डालते थे। उसके बाद जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी दर्ज कर देते थे, उसके बाद भी थोड़ा नीचे आते थे तो आपकी जो डिटेल है वो चेंज करने का ऑप्शन आता था। लेकिन दोस्तों अब उस सिस्टम को बंद कर दिया है। लेकिन अब क्या करें, आखिरकार अब कैसे यहाँ पर सही कर पाएंगे, वो बंद हो गया सिस्टम, उसको छोड़ो, अब भूल जाओ। वो टाइम टू टाइम यहाँ पर चालू होता है, मेरे को भी खुद को पता नहीं है आखिरकार वो कब आता है कब जाता है। लेकिन दोस्तों ये विभाग के द्वारा ही यहाँ पर लाया जाता है और उसी के द्वारा हटाया जाता है। अब कोई बात नहीं है साथियों, अभी तो अपने को फॉर्म भरना है, हमारे पास ये सारी डिटेल नहीं है। आखिरकार अब क्या करना है, तो देखो मेरे भाई, अब आप यहाँ पर जैसे ही दोबारा से आपको जो नए कैंडिडेट हैं या जिनके आईडी पासवर्ड जिनको पता नहीं है, मोबाइल नंबर जिनको पता नहीं है, पासवर्ड भी भूल गए हैं, उन सबको क्या करना है साथियों, वापस से क्लिक हियर पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। साथियों जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये डिटेल वापस खुल जाएगी। मेरे भाई यहाँ पे आके क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना जो नाम है ना दर्ज करना है, मतलब आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ बिल्कुल फिल करना है, आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको री एंटर नेम एप्लीकेंट, दोस्तों आपको दोबारा से अपना नाम है उसे यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है साथियों। उसके बाद आपकी पूरी जन्म डेट वगैरह, रोल नंबर यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना। आप दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना साथियों। क्या करना है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने नाम सही दर्ज कर दिया, आपकी जो भी जन्म डेट है वो सही दर्ज कर दी, लेकिन जो यहाँ पर आप 10वीं का रोल नंबर है ना उसे दर्ज करने जाओ ना साथियों यहाँ पर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपके 10वीं का रोल नंबर है ना, वो क्या था, मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ दर्ज करके बता देता हूँ 10वीं के रोल नंबर को साथियों। यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 2260-811, ठीक है, मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। मतलब आपके 2 4 और 6 और 1 7 अंकों का आपका यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं, आखिरकार भाई ये तो हमारे पहले ही रजिस्टर है, इसको दोबारा से रजिस्टर करेंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए जरा, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप रोल नंबर दर्ज करो ना, तो साथियों यहाँ पर आपको एक 0 लगा देना है, ठीक है। अब आपका यूनिक रोल नंबर बन गया, गलत रोल नंबर भी नहीं है, ये 0 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपके रियल रोल नंबर है ये है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगी भाई को, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, आप नौकरी लग जाओगे वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई नहीं देखने वाला, वैसे लॉगिन के पर्पज से रखी जाती है, बस मस्त रहो। दोस्तों ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपने लगा दिया, यहाँ पर भी आपको इसको दोबारा से रीएंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको दोबारा मांगे वहाँ आपको सेम रोल नंबर दर्ज करने हैं। अब बात करते हैं भाई, हमारा मोबाइल नंबर भी हमें खो गया है या हमारे ईमेल आईडी वो लॉगिन नहीं है, तो हम क्या करें। तो मेरे भाई वही से आपको एक नया मोबाइल नंबर लेना है, उसको वेरीफाई करना है, नई ईमेल आईडी लेनी है, उसे वेरीफाई करनी है, ओटीपी मतलब आपके चालू होने चाहिए, और गेट ओटीपी पे क्लिक करके नए ईमेल आईडी, नए मोबाइल नंबर और नई डिटेल के साथ आपको यहाँ पर यूजर है ना वो फिल करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आती है बात आधार कार्ड की, तो साथियों यहाँ पर आधार कार्ड आप क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर डाल दोगे ना डिटेल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है ना उसको यहाँ पर डालना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, नो कर दीजिएगा। आप आधार कार्ड की डिटेल नहीं डालना चाहते हो तो साथियों यहाँ पर यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपको पहली बात तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आधार नंबर, इसकी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। यदि प्रॉब्लम आती है तो फिर से आपको आगे 0 लगा देना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मस्त रहिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा पासवर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जहाँ पर आपने पासवर्ड लगा रखे ना मेरे भाई, यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करके आपको एक अच्छा सा पासवर्ड जो आपको याद रही, यदि बाद में आप गलत कर दोगे ना फिर बाद में 0 लगाने का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, पासवर्ड अच्छे से लगाना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप यहाँ पर जो भी डिटेल डाल रहे हो ना मेरे भाई, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है डिटेल भरने के बाद, उसके बाद ही सबमिट करनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर भरते हो ना उस टाइम तो आपको सही दिखती है, लेकिन वो
कुछ ना कुछ अक्सर उसके गलत भर जाते हैं। बाद में आप लॉगिन करने जाते हो ना, तो आप सोचते हो भाई डिटेल तो सही डाली थी लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ पर नोट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, या फिर क्रेडेंशियल डिटेल है वो इनवैलिड बता रही है। ऐसी प्रॉब्लम बाद में आती रहती है। तो मेरे भाई आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि बाद में पता चल सके कि हमने क्या डाला था क्या नहीं डाला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद साथियों यहाँ पर आप एक बार उसका प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों ये पूरी प्रॉब्लम थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी है। दोस्तों ये थी पूरी चीज़ें। तो यदि इसके अलावा फिर भी आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उम्मीद करता हूँ इसके अलावा अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आ रही है ना, तो बेझिझक आओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ ताकि मैं आपकी पूरी मदद यहाँ पर कर सकूँ। मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो ज्वाइन कर लो। और हाँ, aljobyoजना.com से सर्च करके आओगे तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर पाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, आईडी पासवर्ड भूल गए तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इसके अलावा यदि जानकारी चाहिए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। साथियों तब तक के लिए धन्यवाद।